बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं मिल्क पाउडर बर्फ़ी रेसिपी। बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, और बाज़ार से किंग गुना बेहतरीन बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी बनके तैयार होगी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी। पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में आधा कप मैदा ले लिया है। इसे हमने अच्छी तरह से छान लिया था और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है। इसका कलर बिल्कुल हमने चेंज नहीं करना। बिल्कुल लो फ्लेम पे 7-7 चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। भुनाई हो चुकी है, उसे हमने साइड पे रख दिया है। पौना कप हमारे पास पाली है, ये हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। और 1 कप हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है ताकि चीनी पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब 1/4 टीस्पून हमने इसमें सब्ज इलायची का पाउडर शामिल कर दिया है खुशबू के लिए। 3 से 4 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। एक तार वाली चाशनी हमने तैयार करनी है। हमने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। जो मैदा हमने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था उसे छलनी में डाल देंगे और छान के इसमें शामिल करते जाएंगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। 1.5 कप हम इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे और ये भी इसी सेम प्रोसेस से हम इसमें शामिल करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। मैं इसमें नीडो शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और अवेलेबल है तो आप वो शामिल कर लें, सेम रिजल्ट आएंगे। इसको तेज तेज घुमाते हुए हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स ना रहे। 3 टेबलस्पून हम इसमें घी शामिल कर देंगे। इससे जो है हमारी बर्फी बहुत ही सॉफ्ट सी जो है तैयार होगी। लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है, नीचे बिल्कुल नहीं लगने देना। 7-7 चम्मच चलाते रहेंगे। 5 मिनट तक लो फ्लेम पे हमने इसे कुक कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है। ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना। ठंडा करने के बाद ये खुद ही जो है बैटर गाढ़ा हो जाएगा। 3 बाउल ले ली हमने, जिनमें हमने थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल लिया है। एक में हमने स्ट्रॉबेरी फूड कलर शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीनों में हमने कलर शामिल करके अलग अलग मिक्स कर लेना है। ग्रीन और येलो भी हमने मिक्स कर लिया है और इनकी बॉल्स बना ली हैं। जब आपने बॉल्स बनानी होगी तो आपने हाथों पे घी या ऑयल लगा लेना है। इससे जो है बैटर आपके हाथ से चिपकेगा नहीं। और इस तरह से रोल अप करके तीनों कलर का जो बैटर है हमने उसे तैयार कर लेना है। हमने तीनों को तैयार कर लिया है। अब जो बचा हुआ बैटर है उसका हमने पेड़ा बना लिया है। अब जो रोलिंग पिन की मदद से हम जो है इसे फैला लेंगे। रोलिंग पिन के ऊपर आप ऑयल या घी लगा लें ताकि इसके साथ चिपके ना। और इस तरह से हल्के हाथ से हमें इसे फैला लेना है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से जो है थिक हो चुका है। जब बबल्स आना शुरू हो जाए तो आपने फौरन फ्लेम को बंद कर देना है। अगर गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसको शेप नहीं दे सकेंगे। 2 टेबलस्पून हमने इसमें कोकोनट का बुरादा और जो है क्रश किए हुए बादाम शामिल कर दी हैं। इससे जो है हमारी बर्फी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और स्ट्रॉबेरी वाला जो हमने बैटर रोल अप करके रखा हुआ था वो हमने इसके ऊपर इस तरह से रख के टाइटली हम जो है इसको रोल करते जाएंगे। बहुत ही यमी ये बर्फी घर में बन के तैयार होती है और बहुत ही कम टाइम में।
और इस तरह से रोल करके हमने इसे कवर कर लिया है और 1 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। 1 घंटा गुजर चुका है, हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपने अपनी पसंद के मुताबिक करनी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और हेल्दी रेसिपी घर पे बनके तैयार होती है और किचन में मौजूद चंद चीज़ों से हमने ये बर्फ़ी तैयार की है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और यमी हमारी बर्फ़ी तैयार हुई है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।